पाठ 6 भरत। इस पाठ के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह और इस पाठ का साहित्य प्रकार है एकांकी। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। यह जो लेखक है इतनी भाषाओं के जानकार थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन किया गया है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। यह जो राजा लक्ष्मण सिंह इस पाठ के जो लेखक है, उन्होंने जो संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि कालिदास है, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश इन तीनों का हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी में अनुवाद करने पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। यह जो पाठ है भरत, यह किस नाटक का अंश है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। यहाँ पर जो शकुंतला का पुत्र है भरत, वह कण्व ऋषि के आश्रम में सिंह शावक यानी कि सिंह का बच्चा उसके साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस परिच्छेद में जो यह पूरा पाठ है उसका परिचय दिया गया है और इस पाठ के जो मुख्य पात्र है बालक भरत, राजा दुष्यंत, तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी, इस पाठ में यह चार मुख्य पात्र है। आइए पाठ का पठन शुरू करते हैं और कठिन शब्द रेखांकित करते हैं। दृश्य। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर दृश्य कौन सा लिया गया है कि इस दृश्य में एक बालक है, वह सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां हैं, वह उस बालक को रोकती है। तपस्विनी यानी कि तप करने वाली स्त्री। और यह सब कुछ जो भी हो रहा है वह राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा है। बालक बोला, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। देखिए यहाँ पर यह एक छोटा सा बालक है, वह सिंह के बच्चे को बोल रहा है कि तू अपना मुख खोल। क्यों? क्योंकि मुझे तेरे दांत गिनने हैं, इसलिए। देखिए पहली तपस्विनी बोली, ए हठीले बालक, हठीले यानी कि जिद्दी, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? सताता यानी कि परेशान करना। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। देखिए यहाँ पर जो पहली तपस्विनी है वह इस बालक को कहती है कि हे जिद्दी बालक, तू इन पशुओं को क्यों परेशान करता है? यह जो वन के पशुओं के जो बच्चे हैं उन्हें हम बालक के समान रखती है।
तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। साहस यानी कि हिम्मत। तेरी जो हिम्मत है वह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋषियों ने बालक का नाम क्या रखा था, तो सर्वदमन। सर्वदमन यानी कि तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। क्यों? सर्वदमन का अर्थ होता है दूसरों को परेशान करना, जिद करना आदि। ठीक है, तो यह जो बालक है वो बहुत जिद्दी था और यहाँ पर जो पशुओं के बच्चे हैं उनको भी परेशान कर रहा था, इसलिए उसका नाम सर्वदमन रखा गया था। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर, उनकी यानी कि बालक और पहली तपस्विनी की बातें सुनकर स्वयं से यानी कि अपने आप से ही बात कर रहे हैं। वो तो पेड़ के पीछे छिपकर ये सब कुछ देख रहे हैं। आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। यानी कि जो दुष्यंत है वह स्वयं से अपने आप से बात कर रहे, आत्ममंथन कर रहे हैं कि मेरा प्रेम इस बालक की तरफ खींचा जा रहा है। इस बालक में ऐसा क्या है? दूसरी तपस्विनी बोली, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। यहाँ पर बच्चों देखिए, यह जो दूसरी तपस्विनी है वह इस बालक को डरा रही है ना। अगर छोटे बच्चे मानते नहीं है तो बड़े लोग उन्हें पटाने के लिए वह जिद छोड़ दे, इस वजह से डराते। तो यहाँ पर जो दूसरी तपस्विनी है वह उसे बालक को डरा रही है कि इस बच्चे को छोड़ दे वरना उसकी माँ सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर बोला, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता। ऐसा ही डर है यानी कैसा डर? यानी कि यह जो बालक कहता है, जितना मुझे बच्चे का डर है उतना ही मुझे सिंहनी का डर है। यानी बालक को तो बच्चे का डर नहीं लग रहा है। अगर डर लगता तो वह सिंह के बच्चे को नहीं कहता कि मैं तेरे दांत गिनूंगा, है ना। यानी कि यह जो बालक है उसको सिंह के बच्चे का डर नहीं लग रहा है, इसलिए वह कह रहा है कि जितना मुझे सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। यानी कि जितना मुझे उसके बच्चे का डर है उतना ही मुझे सिंहनी का डर है, और मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। यानी कि यह जो दुष्यंत है वह अपने आप से ही बात कर रहे हैं कि यह जो बालक है वह किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। वीर यानी कि किसी बहादुर पुरुष का पुत्र है, और इसका जो मुख अग्नि के समान दमक रहा है। अग्नि के तेज के समान इसका जो मुख है वह चमक रहा है। पेज नंबर 37। पहली तपस्विनी बोली, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक बोला, हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? देखिए, यहाँ पर यह जो तपस्विनियाँ है वो किसी भी तरह इस बच्चे से, बालक से सिंह का जो बच्चा है वह छुड़ाने की कोशिश कर रही है। वह पहली तपस्विनी उसे लालच देती है कि तू इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तो इस पर जो बालक है वो हाथ पसार कर यानी कि खिलौने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि पहले मुझे खिलौना तो दे दो, लाओ, कहाँ है, बताओ। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, यानी कि जो दुष्यंत है वह तो पेड़ के पीछे छिपकर ये सब कुछ देख रहे हैं। दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से यानी कि अपने आप से
आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। चक्रवर्ती यानी कि जो सम्राट, जो बड़ा राजा है, यानी कि वो पूरी पृथ्वी जीतने वाला जो बड़ा राजा है, उतने लक्षण इस बालक के हाथ में दिखाई दे रहे हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, यानी कि जो बालक की उंगलियां है उसकी रेखा बहुत ही अद्भुत है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। देखिए, और यह जो बालक की जो हथेली है, शोभा यानी कि सुंदरता, बालक की हथेली की जो सुंदरता है वो किसके समान है? प्रातः यानी कि सुबह में जो कमल खिलता है वो भी लज्जित, कमल को भी लज्जित कर रही है। यानी कि बालक की हथेली की जो रेखाएं है, ठीक है बच्चों, सुबह के खिलने वाले कमल के जैसी है, यानी कि कमल को भी लज्जित कर दे वैसे इसकी हथेली की शोभा है। दूसरी तपस्विनी बोली, हे सखी सुव्रता। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि जो पहली तपस्विनी है, यहाँ पर जो पहली तपस्विनी है उसका नाम सुव्रता बताया गया है। दूसरी तपस्विनी बोलती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। यानी कि इस बालक को तपस्विनियों ने बहुत समझाया था, लेकिन बालक नहीं समझ रहा था। तो इस पर जो दूसरी तपस्विनी है वह अपनी सखी सुव्रता से कहती है कि यह जो बालक है वह ऐसे नहीं मानेगा, तो मेरी कुटिया में जो ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है उसे ले आ। बच्चों देखिए, अभी आज के समय में है ना, इलेक्ट्रिक खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने आदि तरह तरह के खिलौने मिलते हैं, लेकिन जो प्राचीन समय था, पुराना समय था, उस समय बच्चों को खेलने के लिए मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। पहली तपस्विनी बोली, मैं अभी लिए आती हूँ। इतना कहकर वह खिलौने लेने जाती है। बालक बोला, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। देखिए, जो पहली तपस्विनी है वह खिलौना लेने जाती है, तो यह जो बालक है कहता है कि जब तक वह खिलौना लेकर आएगी तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, और वह तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है, यानी कि वह इनको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दुष्यंत अपने आप से बात कर रहे हैं, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। ललचाता है मतलब कि इस बालक को पाने के लिए दुष्यंत का मन जो है वह ललचा रहा है आह भरकर। धन्य है वे मनुष्य। कौन से मनुष्य धन्य है? जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खेलते खेलते उनका जो अंग है ना, मिट्टी में अगर खेलते हैं तो उनका जो पूरा शरीर है वह मिट्टी से गंदा हो गया होता है, फिर भी जो उनके पिताजी है ऐसे छोटे बच्चे को, चाहे उनके शरीर पर मिट्टी लगी हो फिर भी वह मनुष्य अपनी गोद में बिठाते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हंसने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। हाँ, वो तो निखालस रूप से हंसते ही रहते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं। उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके छोटे छोटे दांतों की जो शोभा होती है और उनके तुतले वचन, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह जब छोटे होते हैं तब वो बोलना सीखते हैं, तो सही तरीके से वो नहीं बोल पाते हैं
वह तुतले वचन बोलते हैं। तो धन्य है वे मनुष्य जो अपने बालक को यह सब कुछ करता देखकर खुश होते हैं। दूसरी तपस्विनी बोली, क्यों रे ढीठ, यानी कि जिद्दी। इस शब्द का अर्थ होता है जिद्दी। तू मेरी बात कान नहीं धरता, यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हे जिद्दी बालक, तू क्यों मेरी बात सुनता नहीं है। क्योंकि इस बालक को समझाकर ये तपस्विनी अब परेशान हो गई थी। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है, यानी कि वो आसपास देख रही है कि कोई यहाँ पर है, कोई ऋषि कुमार या कोई और। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। बलि यानी कि बलवान। देखिए, जो दूसरी तपस्विनी थी उसने यहाँ वहाँ देखा कि यहाँ पर कोई ऋषि कुमार या उसके अलावा भी कोई और है, तो उसने दुष्यंत को देखा और कहा कि हे महात्मा, अब तुम ही आओ और यह जो हठी बालक है, बलवान बालक है, जिसने कब से इस सिंह के बच्चे को पकड़ कर रखा है, इसे समझाओ और इस बच्चे को कहो कि इस सिंह के बच्चे को छोड़े। दुष्यंत बोला, अच्छा ठीक है, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर बच्चों, दुष्यंत ने इस बालक को केवल एक ही बार कहा कि तपोवन, देखिए तपोवन यानी कि जंगल, वन। दुष्यंत ने कहा कि तुम जंगल के जो नियम है उसके विरुद्ध आचरण यानी कि व्यवहार क्यों कर रहे हो, है ना बच्चों। अगर हम कहीं पर जंगल में घूमने गए होते हैं तो वहाँ पर भी सूचनाएं लिखी होती है कि जंगल के जो जानवर है उसे परेशान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जंगल के नियम के विरुद्ध होता है। इस वजह से तो यहाँ पर दुष्यंत भी कहता है कि तुमने इस तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा। आचरण यानी कि व्यवहार, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, यानी कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा जो कुल है, हाँ, उसकी इज्जत जाएगी। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। इतना दुष्यंत के कहने पर ही बालक ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया।